नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो दोस्तों 1 जनवरी से आपकी जिंदगी में आएंगे ये 10 बदलाव। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं? तो कोरोना संकट में जो है दोस्तों नए साल का जश्न भले ही थोड़ा फीका रहे, लेकिन आपकी जिंदगी में 1 जनवरी से बहुत ही कुछ बदलने वाला है। तो मोबाइल, कार, टैक्स, बिजली, सड़क और बैंकिंग जैसी तमाम जरूरी चीजों के लिए नए नए नियम लागू होने वाले हैं। अगर आप इन बदलावों को लेकर पहले से तैयार रहते हैं तो आपको फायदा होगा। तो नया साल 2021 अपने साथ बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। तो आपके घर का कैलेंडर ही नहीं बल्कि आपकी जो दोस्तों आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी जो है चीजें 1 जनवरी 2021 से बदलने वाली है। तो हम यहाँ पर आपको जो है बताने जा रहे हैं ऐसे ही वो दोस्तों 10 बड़े बदलाव जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों 1 जनवरी से बदल जाएंगे चेक से भुगतान करने के नियम। तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 से जो है चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत जो है 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए जो है पॉजिटिव पे सिस्टम यानी सकारात्मक भुगतान व्यवस्था लागू होगी। तो पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। तो चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद दोस्तों चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों दूसरा है 1 जनवरी से जो है फटाफट मिलेगा बिजली कनेक्शन। तो दोस्तों सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। तो बिजली मंत्रालय 1 जनवरी से उपभोक्ताओं के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद जो है बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। ऐसा करने में अगर वो नाकाम रहती है तो उनसे उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकता है। तो नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय को भेजा गया है। तो मंजूरी मिलने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। कंपनियों को शहरी क्षेत्र में 7 दिन और नगर पालिका क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने के अंदर बिजली कनेक्शन देना होगा। तो दोस्तों तीसरा है 1 जनवरी से स्मार्टफोन में जो है काम नहीं करेगा व्हाट्सएप। तो दोस्तों व्हाट्सएप 1 जनवरी 2021 से कुछ स्मार्टफोन में काम करना बंद कर देगा। इसके तहत जो है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों शामिल है। तो व्हाट्सएप पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो है iOS 9 और एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग जो है दोस्तों सिस्टम से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप जो है काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों आईफोन 4 या इससे पुराने आईफोन से भी व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म किया जा सकता है। हालांकि इससे अगले वर्जन के आईफोन यानी आईफोन 4S, आईफोन 5S, आईफोन 5C, आईफोन 6 और आईफोन 6S में अगर जो है पुराना सॉफ्टवेयर है तो इन्हें अपडेट किया जा सकता है। तो दोस्तों एंड्रॉयड 4.0.3 से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चौथा है प्रीमियम में यानी 1 जनवरी से खरीद सकेंगे टर्म प्लान। तो 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा यानी स्टैंडर्ड टर्म प्लान पॉलिसी खरीद सकेंगे। तो IRDAI ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है। उसी निर्देश को जो है पालन करते हुए बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। तो नए बीमा जो है प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि का एक समान होगी। तो दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों 5वां जो है पॉइंट है गाड़ियों पर 1 जनवरी से फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। तो गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से टोल जो है पार करने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। तो बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दोगुना चार्ज देना होगा। तो फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 1 जनवरी से सभी लाइनें फास्टैग हो जाएंगी। तो अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की राशि रखनी जरूरी होगी। तो नहीं तो फास्टैग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो छठा पॉइंट है तो 1 जनवरी से जीएसटी रिटर्न के नियम बदल जाएंगे। तो छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार सेल्स रिटर्न मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी में है, जिसके तहत जीएसटी प्रक्रिया और जो है सरल कर दिया जाएगा। और खबर के मुताबिक इस नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से वर्ष के दौरान दोस्तों सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न GSTR 3 भी दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा जो है 4 GSTR 1 भरना होता है। तो नया नियम जो है लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इसमें जो है 4 GSTR जो है 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा। तो 7वां पॉइंट है लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले जो है दोस्तों 0 लगाना होगा। तो देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल पर जो है कॉल करने के लिए अब 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 जो है लगाना जरूरी होगा। तो ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नवंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। तो टेलीकॉम कंपनियों को और ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी। तो डायल करने के तरीके के इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को जो है मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर तैयार करने की सुविधा मिलेगी। तो यह भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। तो 8वां पॉइंट है तो जनवरी
से यूपीआई पेमेंट पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज। तो 1 जनवरी से अमेजन पे, गूगल पे और फोन पे से लेन देन करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। तो दरअसल जो है एनपीसीआई ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप जो है प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। तो एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। तो हालांकि यह चार्ज पेटीएम को नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों 9वां पॉइंट है, तो म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम। तो निवेशकों के लिए हितों को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इससे जो है इनमें रिस्क को कम किया जा सके, तो सेबी ने जो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए एसेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। तो नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा जो है इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। तो सेबी के जो है नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। तो फंडों को जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना जरूरी होगा। तो वही 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। तो पहले जो है फंड मैनेजर्स अपनी मनमर्जी के हिसाब से आवंटन करते थे, तो अभी जो है मल्टी कैप में जो है लार्ज कैप का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो 1 जनवरी 2021 से ये नया नियम लागू होगा। तो 10वां पॉइंट है दोस्तों, तो 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी कारें। तो कार खरीदने का अगर आप मन बना रहे हैं तो जल्दी खरीद लीजिए। अगर नए साल में जो है कार खरीदना काफ़ी महंगा हो जाएगा, तो क्योंकि कंपनियां जनवरी से कारों की कीमतों में इजाफा कर रही है। तो मारुति सुजुकी, फोर्ड इंडिया और जो है किया मोटर्स 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों की कीमत बढ़ाने वाली है। तो मारुति ने ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी से मारुति की गाड़ियां महंगी हो जाएगी। तो फोर्ड इंडिया ने भी जनवरी से अपनी सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों कंपनी का कहना है कि कई तरह के कच्चे माल की कीमत बढ़ जाने की वजह से उसकी लागत पर दोस्तों दबाव पड़ा है, तो इसलिए रेट बढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो दोस्तों 11वां पॉइंट है, तो गैस सिलेंडर की कीमत भी बदलेंगी। तो हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें सरकारी तेल कंपनियां तय करती है। इस दौरान वह कीमत में इजाफा भी किया जा सकता है और कीमतों में राहत भी दी जा सकती है। ऐसे में दोस्तों 1 जनवरी को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव तय है। तो दोस्तों हमारा 13वां पॉइंट है, तो महंगे हो सकते हैं टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। तो नए साल 2021 में एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे कुछ होम अप्लायंस की कीमतें 10% तक बढ़ सकती है। इसकी जो है मुख्य वजह कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील की कीमतों में वृद्धि होना है। इसके अलावा समुद्री और हवाई माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। तो टीवी पैनल्स की कीमतों में 200% की वृद्धि हुई है। वही जो है क्रूड की कीमतें बढ़ने के चलते प्लास्टिक भी महंगी हो गई है। इसके चलते दोस्तों जनवरी से पैनासोनिक इंडिया, एलजी और थॉमसन ने अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। वही सोनी ने कहा है कि वह अभी भी जो है हालात का जायजा ले रही है, इसके बाद वह कीमत पर जो है बढ़ोतरी पर फैसला करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।